जीवा है ना, इसको जीभ पे लगाते हैं और लगा करके बाहर निकालते हैं। आ जाओ। अच्छा, कैमल का स्पेलिंग कौन बताएगा? मनीषा बताएगी। मनीषा बताएगी, बोलो। गलत हो गया, ये गलत स्पेलिंग है कैमल का, सही नहीं बता पाई। अच्छा, वो बता रही है। संध्या बताइए, संध्या बताइए। फिर गलत है। कैमल का स्पेलिंग सभी लोग का गलत, जो लोग अन्य बार बार नहीं बोलो, तीनों लोग गलत बोलते। हम 10 स्पेलिंग लिख पाएंगे, उसका 10 हम बाद में चेक करेंगे। नहीं मारो, मैंगो हो जाएगा तो मैं फिर बोलूँगा। तुम लिख नहीं रहे, काफी लेकर के नहीं है, बैठने के लिए। दूसरा वर्ड लिखना है बनाना। केला को अंग्रेजी में बनाना बोलते हैं। हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखना है पोटैटो। आलू को अंग्रेजी बोलते हैं पोटैटो। पोटैटो का स्पेलिंग। ठीक है, सोनिका बताइए। सोनिका ठाकुर बोलिए जी, बोलिए। बहुत से पूछा ही नहीं। जबकि कैमल का स्पेलिंग कोई बहुत हार्ड नहीं है, तो मामूली। ये गलत है। जिया सिंह बोलो, कुछ तो बोलो, बताओ। जीवा है ना, इसको जीभ पे लगाते हैं और लगा करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। इससे हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है, और ये है पेस्ट, है ना। इस पेस्ट में ऐसे लगाना है और लगा करके धोना है। इससे भी बेहतर तरीका है, आपके घर में यदि मम्मी पापा से आप नीम का दतवन मांगे, ठीक है, इससे भी बेहतर क्या है तरीका, नीम का दतवन। ठीक है, जिस दतवन से आप नीम का दतवन इस्तेमाल करेंगी तो आपका सबसे बेहतर आपका मुंह साफ होगा। इससे क्या होगा कि आपके नीम के दतवन से आपका मुंह से गंध नहीं आता है। ठीक है, तो अभी से आप लोग नीम के भी दतवन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, चलिए ये आप आ जाओ, एक एक बारी बारी से। ठीक है, हाँ थैंक यू। थैंक यू। आते जाओ सोनिका। ताली बजाओ, ताली बजाओ। आ जाओ शिवानी यादव।
जाओ सोनिया, श्वेता, सैल। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जनता जानना चाहती है आपके बारे में। आप एक अच्छे कवि भी हैं, मैंने सुना है, और आप कोलकाता में रहते हैं, आपका गांव यहाँ पे हेमतपुर बलिया में है। जब भी आते हैं इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहन के लिए आप शिक्षित करते हैं, ज्ञान बांटते हैं और साथ साथ में उनको कुछ पुरस्कृत भी करते हैं। तो किस तरह की सोच आपकी जनता को संदेश देने का है? देखिए, जनता को संदेश देने जैसा तो यही है कि ये गांव मेरी जन्मभूमि है और मेरा बचपन यहाँ बीता है 10 साल की आयु तक। उसके बाद मैं कलकत्ते चला गया था, लेकिन कलकत्ता जाने के बाद भी मेरे भीतर से मेरा गांव कभी समाप्त नहीं हुआ। और यही चीज़ आज इस 50 वर्ष की आयु में वापस मुझे अपने गांव में खींच रही है। सब कुछ हासिल होने के बाद एक महानगर में मेरे गांव का आकर्षण मेरे भीतर लगातार बढ़ता गया इसके बावजूद। और मैं लगभग हर 2-2.5 महीने में एक बार अपने गांव आ जाता हूं। अपने इस पुश्तैनी मकान में जो 1962 का बना हुआ है, मैं इसमें अकेला रहता हूं एक सप्ताह तक। और अब मैं सोचता हूं कि इस ढलती आयु में गाँव के बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ बड़ा सा। ये उसी की शुरुआत है और उसमें लग रहा है कि मुझे सफलता मिलेगी धीरे धीरे। मेरा गांव हेमंतपुर मेरी माँ, ऐसा मुझे लगता है। और जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, मेरा 10 वर्ष आयु तक का बचपन इसी स्थान पर गुजरा है, इसी मिट्टी पर। और मैं अब वहाँ से वापस अपनी मिट्टी पर लौट आना चाहता हूँ। और जिस रूप में मैं यहाँ खेला हूँ, पला बढ़ा हूँ, उसी प्रकार इन बच्चों के बीच में जो भी इस आयु के हैं, 10 या इसके आसपास की आयु में, इन सब के साथ मैं मिलजुल कर अपने पुराने दिनों को मैं याद कर रहा हूँ। मैं इन सब के रूप में अपने आप को देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा ये मैं ही हूँ। आज 40 साल गुजर जाने के बाद वापस मैं अपने बीच में अपने को पाता हूँ, ऐसा। तो यही कहना था, और जो कुछ भी होगा वो तो कार्य के माध्यम से ही प्रस्तुत होना है भविष्य में। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं संजीव तिवारी, हेमंतपुर से। और ये हैं चंदन कुमार जी, भावी प्रत्याशी ग्राम प्रधान ग्राम सभा गंगापुर के। आप जो है कि इनके सहयोगी के तरफ आप काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग युवा पीढ़ी को जो है कि प्रोत्साहित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारे ग्राम सभा से लेकर के पूरे राज्य, उत्तर प्रदेश, पूरा इंडिया तक जो है कि इस तरह से मैसेज पहुंचने वाला है ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि हर गांव में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। तो आप लोगों की सोच दूर दूर तक फैलेगी, तो जहाँ जहाँ अज्ञानता का प्रकोप है वहाँ पे ज्ञान फैलेगा और दूर दूर तक लोग जो शिक्षित होंगे, और जो जिस तरह से बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, आने वाले दिनों में शिक्षा प्राप्त करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए वो साकार हो जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं चंदन जी, आप इसके बारे में? मैं चंदन कुमार यादव हेमंतपुर से बिलोंग करता हूँ, और हमारे सहयोगी संदीप कुमार जी हैं, जो इन्होंने एक एजुकेशन के माध्यम से काफ़ी अच्छा संदेश देने का कार्य किया, और इसमें मेरा भी इनके सहयोग रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं। शिक्षा ही एक ऐसी कार्यभूमि है, कार्यस्थल है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को करना सुनिश्चित किया जा सकता है। और इस कार्य शिक्षा के द्वारा ही हमें जीवन में आगे की तरफ कुछ सीख सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पहले तो मैं अपने ग्राम सभा गंगापुर, हेमंतपुर, सुरेमनपुर को ही ये देख रहा हूँ
कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है और कितना क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी 22% जो है आबादी अशिक्षित है। और इसी कार्य को हम लोग एक टारगेट बना करके चल रहे हैं कि इस 22% को जीरो टॉलरेंस पे लेकर के चलना हमारा एक लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे सहयोगी संदीप कुमार जी जो है साथ में हैं और इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। चलिए, आपकी वाणी से बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक हैं इस तरह की सोच लेकर के अपने ग्राम सभा से लेकर के राज्य स्तर, देश स्तर तक अपने देश को विकास करने के में पूरा भूमिका निभाएंगे। आइए मिलते हैं अगले भूमिका में।